नाम दुहितावसोनाम सुसादित्यानाम मृतस्नाभि प्रनुष वोचम चिकित्सुषे जनाय मा गामना गाम बदिष्टिम बदिष्ठ। वर महोदय के हाथ में दे दें जो भी दक्षिणा देना है गोदान के उपलक्ष्य पे। चलिए अगला क्रम है मर्यादा करणम। अब मर्यादाओं की अपील करते हैं कन्यादाता। देखिए कन्यादान तो हम कर देते हैं, उसके बाद हम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इन्होंने स्वीकार किया। अभी पहले बता दिया गया कन्यादान ऐसा दान नहीं कि उसके साथ स्वच्छता बरती जाए, उसकी जिम्मेदारियों का दान है। इसलिए अपील करते हैं वर्तमान समय में नारियों के साथ बड़े दुर्व्यवहार हुए पुरुषों के द्वारा, और नारी को इस धरती की देवी कहा गया है, शक्ति कहा गया है, और शक्ति अगर चीड़ हो जाती है तो शरीर भी साथ नहीं देता है, और घर की परिवार की शक्ति नारी ही कही गई है। इसलिए नारी को जो प्रताड़ित करते हैं वह फिर कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए इस दिशा में कहीं हमसे भूले न हो, इसलिए ये मर्यादा सौंपते हैं कन्यादाता और प्रार्थना करते हैं कि इन मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम गौरीम कन्यां मां पूजे यथाशक्ति विभूषितां उत्थाय समणे तभ्यं दत्तां देवं समाश्रये धर्मस्याचरणं शक्न क्रेता मनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्त्वं नाति चरेर विभो। वर महोदय को दे छतफूल। वर महोदय स्वीकार करें, हमारे साथ बोले नाति चराम। चलिए वही छोड़ दें बेटी के पास, अर्थात मर्यादाओं का हम पालन करेंगे, हमने स्वीकार किया। आइए विवाह के क्रम में अगला चरण है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण जब की न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। महेशा माने शंकर जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया था। भयो पाणी ग्रहण बिलो के सुर मुनि मनुज मन आनंद भरे। भगवान राम का जब पाणी ग्रहण हुआ मनुज ऋषि देवता सब आनंद विभोर थे। भगवान राम सीता के पाणी ग्रहण में यहाँ वैसे ही पाणी ग्रहण संपन्न हो रहा है दैवी शक्तियों की साक्षी में। तो कन्या अपना हाथ दाहिना बढ़ाएगी और वर महोदय दाहिने हाथ से मित्र की तरीके से हाथ मिलाते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं, कन्या का हाथ पकड़ते हैं। ओम यदय समनसा दूरम दिशोनुपमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्ता मन मनसाम करोतसो। ये पाणी ग्रहण का भी एक क्रम है जो हमने बताया था कि पाणी ग्रहण करके विवाह का क्रम पूरा हो जाता है, मान्य हो जाता है कि एक दूसरे के जीवन भर के साथी हो गए। तो इसमें सारे प्रकारों को मंत्र के साथ देव शक्तियों के साक्षी में जोड़ के रखा गया है। आइए अगला चरण है ग्रंथि बंधन का। ग्रंथि बंधन अर्थात जीवन भर के लिए एक दूसरे से बंधने जा रहे हैं। अब उसी दुपट्टे में ग्रंथि बंधन करेंगे। 5 चीजें उसमें रख लेते हैं। देखिए इसमें 5 चीजें क्यों रखते हैं और कौन सी रखते हैं? अक्षत, फूल, दूर्वा, हल्दी और दक्षिणा। काहे न पड़ी, काहे न पड़ी, भी पड़ेगा। चलिए 5 चीजें लेते हैं। देखिए समझ लें, जिनका विवाह हो गया वो भी समझ लें, उनको बताया नहीं गया होगा ऐसा। और जिनका होना है वो भी समझ लें, तैयार रहे पहले से कि हमें भी जिम्मेदारी का वहन करना होगा। पांच चीजें हैं, देखिए इसको एक छोर में बांध दीजिएगा। हल्दी, अक्षत, दूर्वा, दक्षिणा, फूल एक गमछे के छोर में बांधिए, दूसरे से जोड़ दीजिए और यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। अभी इसका विज्ञान बताएंगे हम आपको। चलिए बांधिए। ओम समम जंतु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो समम
मातरिष्टा समधाता समदेष्टि दधातनो समदेष्टि दधातनो। कोई अच्छी बात होती है उसे क्या कहा जाता है? इस बात को गांठ बांध लीजिए, कहते नहीं कहते हैं? कोई अच्छी बात होते कहते भैया इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इसमें कुछ अच्छाइयां हैं इस ग्रंथ बंधन में जो जीवन भर के लिए हमारे काम आने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन में, घर गृहस्थ में ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको हम ध्यान में रखें हमेशा तो कभी हमारे दाम्पत्य जीवन में भी न खटपट होगी और हमारे घर गृहस्थ में सुखी समृद्धि, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए 5 चीजों को सभी को समझना चाहिए। पहला है अक्षत। अक्षत माने हम चावल को रख लेते हैं, यह प्रतीक है। आधन छत, जो छत न हुआ हो। पहले नाखून से छील करके चावल चढ़ाते थे शंकर जी को लोग, वे टूटा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चावल टूटा हो या न टूटा हो, लेकिन हमारे मन की निष्ठा, हमारा प्रेम न टूटने पाए, इसलिए चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम न टूटने पाए, इसलिए भगवान को चढ़ाते हैं। यहाँ अक्षत इसलिए रखते हैं कि पति पत्नी में कभी प्रेम घटने न पाए, टूटने न पाए, अटूट बना रहे, इसलिए अक्षत रखते हैं। ये प्रेम अटूट जीवन भर के लिए बना रहे। पहला चरण अक्षत। दूसरा पुष्प। पुष्प खिलता है तो कितना अच्छा लगता है। बागों में, फुलवाड़ियों में देखिए तो मन खिल उठता है हमारा देख करके। ऐसे एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहे, फूल की तरीके से खिलखिलाते रहे, हमेशा हंसते हंसाते रहे, मन हमेशा हल्का रहे, प्रसन्न चित्त रहे, ये भाव रहे हमेशा फूल जैसे। और हल्दी, हल्दी आरोग्यवर्धक, अर्थात एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखें। क्योंकि अब मित्र हुए पति पत्नी, और मित्र का ये कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे मित्र का हमेशा ध्यान रखें। कोई अस्वस्थ हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो उसके परेशानियों को भांपना, देखना, पहचानना, उसकी मदद करना, ये दोनों का फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि पत्नी को ही बता दिया कि नारी के लिए देवता है पति, तो देवता की खूब पूजा करें, खूब आरती करें, और उनका कोई फर्ज ही नहीं है देवी के लिए। उनका भी फर्ज है ना। कभी अगर वो अस्वस्थ होते हैं तो उनका तो सर दबाती है, उनकी सेवा करती है, मालिश करती है, दवा देती है, चाय बनाती है। कभी पत्नी बीमार हो तो आप भी चाय बना के पिलाइए, तो लगे आप मित्र हैं असली, आप भी सेवा करिए। ये भाव बना रहे। हल्दी का मतलब ये होता है एक दूसरे के स्वास्थ्य का मित्रवत भाव बना करके रखिए, ध्यान रखिए। और इसमें दूर्वा रखते हैं। दूर्वा देखिए हरा भरा रहता है, गर्मियों में लगता है कि जैसे सूख गया, लेकिन जैसे जल पड़ा कि बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। तो ऐसे दूर्वा की तरीके से विकसित होते रहे, प्रेम के जलों से सींच करके। अरे कहीं कोई बात अर्पण हो ही गई, कहीं कटुता आ गई, तो प्रेम के जल से सींच करके उसे फिर हरा भरा कर लीजिए। ऐसा नहीं हमेशा बात अनेक गांठ बांध के रखिए अंदर ही। गुब्बारा अंदर भरा रहता है तो फिर उधकता है, कभी तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए गुब्बारा अंदर न रखे कभी, हमेशा प्रेम के जल से सींच करके उसको हरा भरा बनाइए घर गृहस्थ की गाड़ी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। और पैसा रखते हैं, अर्थात कमाए कोई भी, लेकिन जानकारी में दोनों के रहे, दोनों के सलाह से खर्च होना चाहिए पैसा, तब ये घर गृहस्थ की गाड़ी ठीक से चलेगी। नहीं तो ये कमाए, ये तरसता रहे पैसा के लिए, तो फिर कभी सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए ये 5 चीजें रखते हैं गांठ बंधन में। ये 5 चीजें ध्यान में अगर रखेंगे आप तो कभी घर गृहस्थ में बिखराव नहीं होगा। तो ये बातें जीवन में गांठ बांधने योग्य हैं। तो आइए, ये क्रम पूरा हुआ। अगला चरण अब है संकल्प का। दोनों लोग अपना अपना संकल्प दोहराएंगे। एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, संकल्प क्या है, ये दोनों लोग अपने अपने व्रत को लेंगे। सद दंपति, देखिए, सद दंपति पूरी निष्ठा से हो, सदाचार के आराधक, पतिव्रतधारी हो वे पत्नी, पति भी हो पत्नी व्रत धारक। दोनों के लिए बराबर भाव बताया गया है। वह पतिव्रता है तो इन्हें पत्नी व्रता भी होना चाहिए। जैसे राम ने संकल्प लिया था एक नारी व्रतधारी का, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो वशिष्ठ ने कहा कि बिना पत्नी के आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तो राम ने कहा मैं दूसरा विवाह तो कर नहीं सकता, अग्नि की साक्षी में मैंने संकल्प लिया है एक नारी व्रतधारी का, ये वाला दे दीजिए। तो फिर यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो कहा कोई तीसरा विकल्प बताइए आप। तो कहा सोने की सीता बनवाइए। तो सोने की सीता बना करके उसके साथ ग्रंथ बंधन करके भगवान राम ने यज्ञ पूरा किया था। तो ये
हम भगवान के उपासक हैं तो हमें भी उस व्रत का पालन करना चाहिए। तो इसी भाव के साथ एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है, अपने अपने संकल्पों को दोहराएंगे। सबसे पहला संकल्प है वर का। वर महोदय का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, ये अपना संकल्प पहले दोहराएंगे। वर महोदय अपना संकल्प 9 प्रतिज्ञाएं दोनों की हैं। धर्म पत्नी मिलत्वे एकम जीवन मावयोः अद्यारभ्यतो हमें तुम अर्धांगिनीत घोषिताः। चलिए वर महोदय अपना संकल्प पढ़ेंगे हिंदी में। आहिस्ते पढ़ेंगे, सभी लोग समझ सके उसको। वर की प्रतिज्ञा इसमें लिखा होगा। वर वाली प्रतिज्ञा वर महोदय दोहराएंगे, हिंदी वाला भाग पढ़ेंगे। माइक और नीचा करिए। जीवन की सृष्टि करता हूँ अपने शरीर बटन बंद है वहां देखिए, और आगे करिए। और धीरे पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं थोड़ा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, इसलिए पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। अपनी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। अब तुम बना लो। जिस प्रकार प्रतिबद्ध प्राची उसी देवता और प्राची स्वयं ले लो। चिंतन और आचरण दोनों से दर्द करने लगा। नारी से भावनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करते हुए गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधक आदि को पूरी ईमानदारी से बढ़ाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषा और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के साथ असफलता कर्तव्य से विमुक्त हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में व्यक्ति पर भी कमी नहीं रखूंगा। चलिए तालियां बजा के स्वागत करें, धन्यवाद। और अगला चरण अब कन्या की प्रतिज्ञाएं हैं। कन्या अपने कर्तव्यों को पति के परिवार वालों के प्रति उसके उत्तरदायित्व क्या है रहेगी। हरिओम।
हेलो कम से कम ऐसे तो कर दो खींच लो हो गया दूसरा वाला